जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में आरबीसी देखेंगे। आरबीसी यूरिन में रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्र मीन्स होता है रेड, साइट्स मीन्स होता है सेल। रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाएँ हमारे यूरिन में क्यों आती हैं और उसके वजह से लाल यूरिन हो जाता है या पिंक कलर का हो जाता है या हल्का लाल रेडिश कलर का हो जाता है। ये क्यों आता है, कब आता है और कैसे आता है और इसकी क्या जांच होनी चाहिए और इसकी जांच हम लोग कैसे करते हैं, आज हम लोग देखेंगे। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी और ड्रिप स्ट्रिप मेथड से भी कर लेंगे। हालांकि वो वैल्यूएबल है लेकिन जो माइक्रोस्कोपी होगा वो बेटर होता है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और पस सेल, जो मेरी पिछली वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, उसके लिंक में हम दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो पस सेल जो यूरिन में वाइट ब्लड सेल्स WBC आती है और आरबीसी, ये सबको कोरिलेट किया जाता है। माइक्रोस्कोपी जब हम लोग करते हैं तो चमकीला ब्राइटनेस दिखता है, राउंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी, टीनी एकदम छोटा छोटा दिखता है। ठीक है। आरबीसी का अगर हम लोग बात करते हैं तो आरबीसी हमारे बोन में बनता है और वो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड में चारों तरफ। ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। बाहर से ऑक्सीजन जाता है, हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के ऑक्सीजन सेल तक जाता है और सेल में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म जब होता है उपापचय, तो उससे एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में। अगर ये आरबीसी कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में सेल तक नहीं पहुंचेगी और जब सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जो एनर्जी बनने वाली क्रिया थी मेटाबॉलिज्म वो नहीं होगी। तो क्या होगा, एनर्जी नहीं बनेगी तो वीकनेस, बहुत सारा बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। आरबीसी को हम लोग आज बात करते हैं तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कैमल में एक एक्सेप्शन है, ऊँट में, उसके आरबीसी में ये पाया जाता है। इसकी लाइफ स्पॉन जो होती है वो 120 दिन लगभग होता है, प्लस माइनस 100 से 120 दिन। इसके बाद वो डिस्ट्रॉय होकर रीजनरेट फिर से नया बनता है आरबीसी के लॉन्ग बोन मैरो में बनता है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, दोनों आरबीसी कह लीजिए या एरिथ्रोसाइट्स एक ही है, लाल रक्त कणिका। इंट्रोडक्शन, आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई, इसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होगा, मीन्स ऐसे रहेगा, कोई इसमें न्यूक्लियाई नहीं रहेगा। शेप इसका बाइकॉन्केव डिस्क, बाइकॉन्केव, जैसे अगर आटा लेते ठेकुआ हम लोग की तरफ बनता है, ऐसे लीजिए और दोनों तरफ से दाब दीजिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकॉन्केव। साइज इसकी जो होती है दोनों तरफ से चिपका हुआ, उभरा हुआ ऐसे, उसको बाइकॉन्केव। साइज डायामीटर इसकी परिधि हम लोग देखेंगे तो 7 माइक्रोमीटर अबाउट दिस होता है लगभग। थिकनेस इसकी जो मोटाई होती है वो 2 माइक्रोमीटर होता है। फंक्शन इसका, आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड दिखता है, आरबीसी के ही वजह से। आरबीसी में भी एक्चुअली में हीमोग्लोबिन में हीम के वजह से, आरबीसी कंटेंट्स हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है विच कैरी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरियर भी कहा गया। टू सेल, कोशिका तक, फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, मतलब मेटाबॉलिज्म करने के लिए सेल तक पहुंचाता है आरबीसी ऑक्सीजन को। एंड गिव रेड कलर टू ब्लड को रेड कलर। लेकिन हम लोग यूरिन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यूरिन में जब अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो वो उसका रेड कलर होता है, या कम मात्रा में आता है तो कलर उसका चेंज नहीं होता है, या हल्का पिंक या स्ट्रॉ ही नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, नॉर्मली यूरिन आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, ये सब हमारी जो हम बताए थे, हर वीडियो में हम बता ही रहे हैं आपको कि नेफ्रॉन है ये, और नेफ्रॉन की ये वोमेंस कैप्सूल है। नेफ्रॉन की किडनी में 1 लाख के लगभग नेफ्रॉन होती है और उसी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसी ब्लड से छन करके ब्लड से ये फिल्टर होकर यूरिन बनता है। तो ये जो ग्लोमेरुलाई है जिसमें ब्लड बहता है, इसी ग्लोमेरुलाई से ये
ऐसे तो नॉर्मल फिल्टर नहीं होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, लेकिन इसमें वोमेंस कैप्सूल में यानी नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यूटीआई हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्टोन हो जाए, बहुत सारी आगे हम बता रहे हैं, उसके वजह से इसकी पोर बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है आरबीसी भी यूरिन में पास होने लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नॉर्मली आरबीसी डू नॉट क्रॉस द पोर, इसके छिद्र ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलस जो होता है उसके छिद्र को आरबीसी नहीं क्रॉस कर पाता है, सो नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, इसलिए यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आरबीसी यूरिन में प्रेजेंट आ रहा है तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर 3 सेल्स पर एचपीएफ हाई पर फील्ड में माइक्रोस्कोपी जब हम लोग करते हैं उसमें आ रहा है, तो उसका मतलब आपको किडनी में या यूटीआई हो गया या किडनी में कोई प्रॉब्लम या स्टोन जो भी है, बहुत सारा कारण हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है सो नॉट प्रेजेंट, इसलिए यूरिन में प्रेजेंट नहीं पाया जाता क्योंकि उसको क्रॉस, बट लेकिन फॉलो कंडीशन आरबीसी फाउंड इन यूरिन, और जो निम्नांकित जो कंडीशन है उसमें यूरिन में आरबीसी पाए जाते हैं। जैसे पहला हिमेचुरिया, हिमेट मिस होता है ब्लड, HEMT, हिमेट मिस होता है ब्लड, यूरिया मिस यूरिन, यूरिन में जब ब्लड आने लगे यानी कि जब आरबीसी आने लगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हिमेचुरिया। व्हेन आरबीसी फाउंड इन यूरिन, जब यूरिन में आरबीसी पाया जाने लगे, वो चाहे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है या माइन्यूट मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग हेमेचुरिया ही कहेंगे। कितना, अगर जब उसकी माइक्रोस्कोपी की जा रही है, माइक्रोस्कोप से उसकी यूरिन की डिपॉजिट की जांच की जा रही है और वो 3 सेल, एक एचपीएफ में 3 से ज़्यादा सेल दिखाई दे रहा है, तो वो हिमेचुरिया का पेशेंट वो कंडीशन बनता है। हिमेचुरिया इज 2 टाइप्स, हिमेचुरिया 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रॉस हिमेचुरिया, दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया। ग्रॉस मीन्स जो नग्न आँखों से, नेकेड आई से रेड ब्लड दिखने लगे, यानी कि आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, रेडिश, पिंकिश या डार्क रेड हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे। जो नग्न आँखों से ब्लड का कलर लाल दिखे उसको हम लोग ग्रॉस हिमेचुरिया कहेंगे। और जो माइक्रोस्कोपिक नॉर्मल यूरिन रहे, नॉर्मल यूरिन का कलर स्ट्रॉ या पेल येलो, हल्का पीला ही रहे और वो मतलब कम मात्रा में आरबीसी पाया जाए यूरिन में, तो उस कंडीशन को लोग माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया, तब हम लोग को नग्न आँखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया है। तो वही है, हिमेचुरिया 2 प्रकार की होती है, ग्रॉस हिमेचुरिया व्हेन आरबीसी आर मोर मतलब ज़्यादा इन नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं आरबीसी, उस कंडीशन को हम लोग ग्रॉस हिमेचुरिया कहते हैं। एंड यूरिन कलर विजिबल, और यूरिन का कलर रेडिश टू रेड या डार्क रेड दिखाई देता है थ्रू नेकेड आई, नग्न आँखों से ही हम लोग देख रहे थे, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस हिमेचुरिया। माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया का मतलब व्हेन आरबीसी फाउंड इन माइन्यूट, कम मात्रा क्वांटिटी में पाया जाए, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे अलग है, ये ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया, मतलब आरबीसी बहुत ज़्यादा आ रहा है इसलिए आपका यूरिन ही लाल दिख गया। और ये है कि अभी नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है तो माइक्रोस्कोपिक में 2, 10, 5 ये यूरिन में आरबीसी दिखाई देना है, उसको माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया। ये भी कंडीशन खतरनाक है और ये भी कंडीशन खतरनाक है। व्हेन आरबीसी नॉर्मल यूरिन में आरबीसी नहीं आता है, अगर आता है 1 से 2 तो नॉर्मल, अगर 3 से ज़्यादा रहे तो कंडीशन सही नहीं है, हिमेचुरिया का पेशेंट वो हो सकता है। व्हेन आरबीसी फाउंड इन माइन्यूट क्वांटिटी एंड यूरिन कलर विजिबल, नॉर्मल कलर स्ट्रॉ, और यूरिन का कलर नॉर्मल दिखता है लेकिन उसमें आरबीसी होता है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, नग्न आँखों से, नेकेड आई से नहीं दिख रहा है तो माइक्रोस्कोप से, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया कहा गया। आरबीसी ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप से हम लोग आरबीसी को देखते हैं। कॉजेज ऑफ हिमेचुरिया, हिमेचुरिया को करने का कारण, मेन हिमेचुरिया का कारण होता है जो होने की बीमारी का यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम आपको बताए थे कि किडनी से लेकर के, ये किडनी है ये किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी से लेके
किडनी में ही यूरिन बनता है ब्लड से छन के, यूरिन होते हुए, यूरिन किडनी से होते हुए यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, इसमें 4 से 5 घंटा इकट्ठा रहता है। और यूरेथ्रा से जब ये स्टिमुलेशन बाहर ऊपर ब्रेन तक जाता है तो ये वाल्व खुल जाती है, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाता है। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के मार्ग को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन का रास्ता, ठीक है। इसी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो मेन कॉजेज है इमेचुरिया का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये किसके वजह से होता है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई, क्लेप्सियला, स्यूडोमोनास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, ये सब अगर इन्फेक्शन हो जाए इस रास्ते में तो आपका यूटीआई हो जाएगा। और उस समय पस सेल भी आने लगेंगी, और पस सेल मतलब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी सेल भी आने लगती है। और ब्लड का कलर हो सकता है बहुत ज़्यादा है तो हिमेचुरिया माइक्रोस्कोपिक हो या ग्रॉस हिमेचुरिया हो। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाए यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फंगल या पैरासाइटल कोई भी इन्फेक्शन हो जाए उस समय यूटीआई हो जाएगा और यूरिन का हिमेचुरिया हो जाएगा। इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब हो जाए तो उसके यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी में, यूरेटर में, या यूरिनरी ब्लैडर यूबी में या यूरेथ्रा में कहीं पर कैल्कुलाई या स्टोन हो जाए। स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल से होते हैं जो अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, घुलती नहीं, वो डिपॉजिट होने लगती है। या कैल्कुलाई उसके जो उसकी वाल है वही गांठ बनाने लगती है। उस समय क्या होता है, डिपॉजिट कहीं जाम हो जाएगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। ऑब्स्ट्रक्शन जब होगा तो यूरिन नीचे नहीं आएगा। अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ हो जाए, यहाँ कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उस समय क्या होता है, यूरिन नीचे नहीं आता है, ऊपर जाने लगता है। उस समय कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टोन हो गया है। यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन या कैल्कुलाई, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर स्टोन हो जाए, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा, कहीं पे क्यों होता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ये स्टोन बनता है। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, एक वर्ड हम बता दें, 2-3 चीज़ है, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्राइटिस, नेफ्र मिस होता है किडनी, ITIS मिस इन्फ्लामेशन ऑफ। यूरेटर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए उसको हम लोग यूरेट्राइटिस होता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए तो उसको हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं, और यूरेथ्रा में हो जाए तो उसको हम लोग यूरेथ्राइटिस कहते हैं। प्रोस्टेट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ITIS मिस होता है, लास्ट में लग जाए किसी मेडिकल टर्म में, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। किडनी की जो ग्लोमेरुलर सेल होती है नेफ्रॉन में पाई जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस समय भी ब्लड यूरिन में आने लगता है, RBC। ट्यूमर इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ट्यूमर कहीं गांठ हो जाए किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा में तो उस समय भी आपका RBC यूरिन में आने लगता है। या प्रोस्टेट ग्लैंड में भी अगर ट्यूमर हो जाए, इसी के बगल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा के पीछे की तरफ आलमंड शेप की होती है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी RBC यूरिन में आने लगता है। कैंसर इन यूरिनरी ट्रैक्ट या प्रोस्टेट, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर कैंसर ही हो जाए तब तो RBC क्या बहुत सारा पस सेल, बहुत सारा डैमेज होने लगता है, किडनी भी फेलियर हो सकता है। ब्लड थिनर मेडिकेशन, अगर आप जैसे कार्डियक पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट लोग एस्प्रिन खाते हैं थिनर, ब्लड को पतला करने वाला, तो अगर वो यूज कर रहे हैं तो उस समय भी आपका RBC या WBC आ सकता है यूरिन में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर कोई किसी को ब्लीडिंग की रक्तस्राव की बीमारी है कोई फैक्टर के वजह से, तो उस समय भी यूरिन में RBC आ सकता है। चाहे यूरेट्राइन ट्यूमर, यूट्रस में अगर कहीं ट्यूमर हो जाए उस समय भी यूरिन में RBC आ सकता है। हीमोफीलिया ब्लड की बीमारी है, अगर वो हो जाए, ये इनहेरिटेड है, माता पिता से मिलता है, होती है बीमारी, अगर वो हो जाए तो RBC आती है। सिम्टम बहुत सारा सिम्टम, इसका क्या लक्षण है? सेम UTI वाला लगभग लक्षण होता है। इसमें यही है कि रेड यूरिन या नॉर्मल यूरिन भी आ सकता है, लाल यूरिन आने लगेगा। एबनॉर्मल या पेल्विक, एब्डोमिनल या पेल्विक, पेट में या पीछे की तरफ या नाभि के नीचे पेल्विक वाले रीजन में, श्रोणि मेखला वाले रीजन में दर्द होने लगेगा। वीकनेस, कमजोरी होगी, फीवर रहेगा, बुखार आने लगेगा।
पेन एंड बर्निंग, जब यूरिन आप पेशाब करेंगे उस समय दर्द होगा और जलन होगा। ये सब है आपका हीमेचुरिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट के, कौन सा टेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट के बारे में नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर बहुत कुछ नहीं है। आपको फिर से वही बात बता दे रहे हैं कि नॉर्मल यूरिन अगर रूटीन एग्जामिनेशन कोई भी करना है तो मॉर्निंग का देना चाहिए, बेटर रहता है। 2 घंटा के अंदर हो जाना चाहिए जांच जो भी अगर लेबोरेटरी में। उसके बाद अगर रखना भी है तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व रखिए कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए तो केमिकल चेंजिंग, बहुत सारी चेंजिंग यूरिन में आ जाती है। मिड स्ट्रीम का यूरिन देना चाहिए। आरबीसी का प्रोसीजर बहुत कुछ नहीं, सेम वैसे ही डब्ल्यूबीसी का है। 5 ml लगभग हम लोग एक यूरिन पॉट का मिक्स करके उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 मिनट के लिए लगभग 2000 से 2500 आरपीएम पे, और उसको सेंट्रीफ्यूज करके हम लोग जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सुपरिटेंडेंट कहते हैं, उसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में कर लेंगे और भी केमिकल जांच करने के लिए, प्रोटीन, एल्बुमिन जो भी। और जो नीचे का जो डिपॉजिट बचा हुआ है, जो सिंक के जमा हुआ डिपॉजिट, उसमें से एक सेक करके उसमें से एक ड्रॉप हम लोग ले लेंगे ग्लास स्लाइड पे। क्लीन ग्लास स्लाइड होना चाहिए, ग्रीस फुल होना चाहिए, ग्रीस वाला नहीं है। उस पर एक थिन पतली सी कवर स्लिप से ढक दीजिए और उसको लो ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम लोग देखेंगे, लाइट को हल्का कम करके। अगर फिर उसको लाइट को ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो वो ब्राइटनेस टाइप का दिखेगा, छोटा छोटा ऐसे छोटा छिद्र दिखेगा, ऐसे। ये है आरबीसी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र है सेंट्रीफ्यूज, ट्रांसफ़र सुपरिटेंडेंट पार्ट ऑफ द यूरिन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, वही कहानी है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऊपर वाला पार्ट को ट्रांसफ़र कर लीजिए। एंड फ्रॉम रिमेनिंग डिपो, और जो बचे हुए डिपॉजिट से 1 ड्रॉप प्लेस्ड, एक बूंद हम लोग ऑन ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड पे 1 ड्रॉप हम लोग डिपॉजिट लेंगे एंड कवर्ड बाई थिन कवर स्लिप। और कवर स्लिप से हम लोग देखेंगे 10x पर ऑब्जर्व करेंगे तो चमकीला कलर का वैक्यूल्स ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। रिजल्ट इसका नॉर्मल 2 to 3, अगर सेल 1 पर हाई पर फील्ड में आ रहा है तो नॉर्मल, अगर 1 से 2 3 से ज़्यादा आ रहा है तो, या 3 से प्लेंटी तक भी आ रहा है तो वो हीमेचुरिया या ब्लड डिजीज का प्रॉब्लम है, यूरिन का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है, बहुत इजी है, डीप स्ट्रिप मेथड बताए थे पिछला वीडियो में, देख लीजिएगा। इसमें भी कुछ नहीं है। डीप स्ट्रिप मेथड में स्ट्रिप हम लोग लेते हैं, बहुत इजी है ये। और इसमें ये स्ट्रिप है और ये इसमें यूरिन को हम लोग मिक्स इसमें नहीं करना है, ना मिक्स करना, सेंट्रीफ्यूज नहीं कराना। यूरिन पॉट में या एक टेस्ट ट्यूब में ले करके हम लोग डुबो देंगे और उसको कलर मैचिंग कर लेंगे, 1+, 2+, 3+, इसको हम लोग देख लेते हैं और उसके कलर के हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो आरबीसी हो गया, ठीक है। अब हम लोग कास्ट या क्रिस्टल्स अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। पैसा कमाने की कोई मेरी चाह नहीं है, बस केवल शिक्षित करना समाज को। जो मुझको ज्ञान है उसको मैं दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, भविष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी नीयत को साफ रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, देश हित में कोई बात कीजिए। गरीब बच्चे अगर गांव में हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है, बहुत नहीं है, तो कुछ पैसा उसको सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को पढ़ने के लिए कलम दे दीजिए, किसी का बर्थडे में कॉपी दे दीजिए, नोटबुक्स दे दीजिए, बुक खरीद दीजिए। अगर आपके पास 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, शिक्षित कीजिए समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।